रमजान की अजमत को समझना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें मदीना लेके चलता हूँ, मदीने की गलियों में लेके चलता हूँ, मदीने के बाजार में लेके चलता हूँ। एक मजूसी है, मदीने के बाजार में आया है, साथ में उसका लड़का भी आया है। वो मजूसी और उसका बेटा मदीने के बाजार से कुछ सामान खरीदने आए हैं, लेकिन उसी दौरान उस मजूसी के लड़के ने, वो मुसलमान नहीं है, आतिश परस्त है, उसके लड़के ने क्या किया, कोई सामान खाने पीने वाला खरीदा और खाने लगा बाजार में खड़ा होकर। ये जब देखा उस मजूसी ने, उसे गुस्सा आ गया, आगे बढ़ा, बेटे का गिरेबान पकड़ा, बेटे को छांटे लगाए, थप्पड़ मारे। बेटा कहने लगा बाप, अपने बाप से, ऐ मेरे बाबा, मैंने क्या गलती की है जो मुझे मारा जा रहा है? क्या जुर्म किया? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, आखिर मुझे क्यों मार रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। वो मजूसी कहता है तुझे तेरी खता पर ही मार रहा हूँ, बेवजह नहीं मार रहा। बेटा कहने लगा मेरी खता क्या है? तो बाप ने कहा सुन ले, क्या तू नहीं जानता ये रमजान का मुकद्दस महीना है और तू मदीने के बाजार में है, मुसलमानों के दरमियान है, मुसलमानों के बाजार में खड़ा है। और सुन ले, हम रोजा तो नहीं रखते मगर रोजे का एहतराम तो करना चाहिए। बेटे से कहा तू मदीने के बाजार में मुसलमानों के दरमियान रोजे के दिनों में खा रहा है, रमजान का अदब नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुझे सजा दे रहा हूँ। मजूसी था वो मजूसी, अपने बेटे को उसने मारा इस बात पे। और आज बेटा घर में रोटी बनवा के गरम गरम खा रहा है, बाप को परवाह नहीं है। अम्मा ऑर्डर दे रही है, लल्ली रोटी पका के दे दे। एक तो रोजा नहीं रखता, फिर इसके लिए पकवान पकाए जा रहे हैं, और वो भी कौन पका रही है? जो रोजे से। शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती? इतना भी एहसास मर गया? अरे जहां एहतराम रमजान तो ये है कि अगर किसी उज़्र शरई की बुनियाद पर कोई मजबूरी है, जहां तुझे रोजा मुआफ है, तू ऐसी हालत में अगर है, उस हालत में भी हुक्म ये नहीं कि तू रोजादारों के सामने खाए पिए। तो तू खाना पीना तो छोड़, पकवा भी रहा है हमसे अपने लिए, शर्म नहीं आती? आका ने फरमाया कल मैदान में शर्मे एक आदमी अल्लाह की अदालत में आएगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे, वो मीजान पर होगा, मगर ऐन उसी आलम में एक और शख्स आएगा, वो आकर कहेगा या अल्लाह इसे जन्नत में मत भेजना, या अल्लाह मैं शिकायत करने आया हूँ, मैं इसके खिलाफ मुकदमा करने आया हूँ, या अल्लाह इसे जन्नत में हरगिज़ ना भेजना। अब ये आदमी परेशान सोच रहा है मैं तो इसे जानता नहीं पहचानता नहीं, इसे क्या पड़ी है जो मुझे जन्नत में जाने से रोक रहा है? ये कहेगा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है जो तू मेरे साथ ये दुश्मनी का इजहार कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, क्यों आखिर तू ये कर रहा है? क्यों आखिर मुझे जन्नत में जाने से रोकने की बात कर रहा है? वजह क्या है? अब सुनो मेरे अजीजों, अब वो शख्स कहेगा सुन ले, तू मुझे नहीं पहचान रहा मगर मैं बताता हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे आया था, मैं तेरे घर पे आया था, अल्लाह का मेहमान बन के आया था। और जान ले मुसलमान, मैं रमजान हूँ, मैं जब तेरे यहाँ आया था तूने मेरा एहतराम नहीं किया था। अब जरा इससे आगे की एक बात बता के जल्दी बात को आगे बढ़ाता। एक रोजा छोड़ दिया बेवजह, कोई उधर नहीं, कोई मजबूरी, एक रोजा छोड़ दिया। कितने? बोलिए, गुस्सा तो नहीं हो रहे हो? मौलाना तुम तो नमाज रोजे की बात करते रहे। कभी सोच रहे हो कि तुम हमें यार खुश करके कुछ डायलॉग सुनाते, कुछ हंसाते, चुटकुले लतीफे सुनाते, मजा आता? ये बात ये काम की। एक बंदे ने एक रोजा बगैर उज़्र शरई के बेवजह छोड़ दिया, उसका सुनो इस जुर्म पर उसकी पकड़ कितनी सख्त है? एक रोजा छोड़, एक रोजा छोड़। कफारा क्या है उस एक रोजे का? एक रोजे का कफारा ये कि एक के बदले अब आपको लगातार मुतवातिर 60 रोजे उस एक के बदले में रखने पड़े। कितने? 60। एक के बदले में 60। और लगातार किसी टीबी के मरीज से मिले हो, डॉक्टर दवाई देता तो कहता है नावा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन दवाई छूट गई तो कोर्स दोबारा शुरू होगा पहले दिन से। ऐसे ही मेरे भाई एक रोजा छोड़ दिया, उसका कफारा 60 रोजे। अब आपने 5 रख लिए या 10 रख लिए लगातार, 10 के बाद में 11वां छोड़ दिया, 10 के 10 गए, फिर 1 नंबर से गिनती आएगी।
सोचिए सोचिए, 20 रोजे रख लिए, फिर एक छूट गया तो अब वो 20 गए, अब फिर एक से गिनती शुरू होगी। अच्छा साहब, लोग कहते हैं साहब इसमें और भी तो गुंजाइश है, अगर कोई मतलब रोजा 60 रोजे नहीं रख रहा तो वो खाना खिला दे 60 गरीबों को, मिस्कीनों को। वो किसके लिए है वो तुम जानते हो? वो सबके लिए नहीं है कि पहलवान साहब टहल रहे हट्टे कट्टे मुस्टंडे और कह रहा है रोजों के बदले 60 गरीबों को खाना खिला देंगे, तुम्हारे लिए नहीं। कोई आदमी बेजा कमजोर हो गया, रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखने की हालत में नहीं है, उसके लिए हुक्म है कि ये रख नहीं सकता, रखेगा तो मर जाएगा, उसके लिए हुक्म है। अब वो यूं करे, कफारा अदा करने का तरीका ये 60 गरीबों को खाना खिला दे। मगर पहलवान साहब आपके लिए नहीं है वो, अच्छे भले मुस्टंडे जवान टहल रहे हो, रोजा छोड़ दिया, अब हिसाब लगाना जिंदगी में छोड़े, एक के 60 घंटे, अगर 10 छोड़ दिए तो कितने बने? 60 यानी 600। 10 रोजे भी अगर छोड़ दिए तो 600 रोजे हो गए, 20 रोजे छोड़ दिए तो 1200 हो गए, 30 छोड़ दिए तो कितने? 1800। एक महीने के अगर रमजान के रोजे छोड़ दिए तो 1800 है पेनल्टी। 1800 रोजे रख लोगे? अरे बोलो, रख लोगे 1800 रोजे? तो ये 30 ही रख लिया करो, क्यों अपनी जान को परेशानी में डाल रहे हो? 30 रखो, अल्लाह भी राजी होगा, फर्ज भी अदा होगा, बरकतें भी हासिल होगी। रोजा फर्ज किया अल्लाह, तो कहने का मतलब ये कि हम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल कहां हो पा रहे हैं? लोग खुलेआम रोजे छोड़ देते, लोग खुलेआम नमाजें छोड़ देते, लोग खुलेआम जुर्म कर रहे हैं, लोग खुलेआम बुराइयां कर रहे हैं। अच्छा, एक और काम है जो खुलेआम हो रहा है हमारे समाज में। पहले लोग शर्माते थे, छुप छुपा कर करते, अब खुलेआम। 2 नंबर के काम फ्रॉडिंग खुलेआम हो रहा है। माले हराम इकट्ठा कर रहे हैं खुलेआम। ऐ मेरे भाइयों, याद रखो, अगर आपने माले हराम खाया, एक लुकमा भी खाया, अंजाम जानते हो क्या है? ये जो रिश्वतें खुलेआम ली जा रही हैं, दी जा रही हैं। अरे यार मैं क्या कहूं, अल्लाह मुझे माफ करे, ये हकीकत है, आप लोग भी मुझे भैया मुझे माफ करना, मगर ये सच्चाई है। कितने ही शरीफ आदमी को गांव का प्रधान बना दो, नहीं मानता, कमीशन मारने लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा करें, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि उन्हें कोई झिझक नहीं है, वो कह रहे हैं तो यही है हमारा काम, इसी से खाएंगे और क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने पैसे भेजे रास्ता बनाने के लिए, रास्ता नहीं बनाया, पूरा रास्ता खा गए, पूरा रास्ता हजम कर गए। और क्या अजीब तमाशा है, एक बेवा को 2000 रुपए हुकूमत दे रही है, उस बेवा की गुजर बसर के लिए उसमें से भी 500 का कमीशन खा लिया। क्या ये जायज है? जायज है? खा रहे हैं। अरे कैसे हो गए, कैसे दिल हो गए? बेवा का भी समझ में नहीं आ रहा कि उस गरीब का, कमजोर का, जिसका सहारा नहीं, शोहर मर गया, उसके में भी कमीशन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, खाओ सुथरी चीजें जो अल्लाह ने तुम्हें अता की, रिज़्क़े हलाल खाओ, पाक चीजें खाओ, अल्लाह ने जो दिया खाओ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की दी हुई नेमतें खाओ। थके तो नहीं हो? ईमानदारी से बताओ, थके तो नहीं हो? हाय हाय, ये मजलूम चेहरे, ये मजलूमियत, कैसे कहें मौलाना हम थक गए, बंद कर दो। ऐसा तो कोई मसला नहीं, बड़े अच्छे लोग, अल्लाह ताला। यकीन करो
आप जैसे लोग अगर मेरे सामने नहीं बैठे होते ना तो मैं फॉर्मेलिटी करके चला जाता। आज मैं सोच के आया था कि जितनी आवाज निकलेगी मैं फॉर्मेलिटी करूंगा और निकल जाऊंगा, मगर आप अच्छे लोग हो तो मैं पूरी मेहनत करूंगा, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा। और माशाल्लाह हमारे चाचा ने मेरी बात कितनी अच्छी की, पूरी मेहनत से सुन भी रहे हो आप, आपकी मेहनत देख कर ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जोर से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला ने हलाल खाने का हुक्म दिया, हलाल खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हलाल खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर हालात ये, किसी से 1000 रुपए रो रो के मांग लिए, अब वो खा लिए, अब उसके लौटाने को तैयार ही नहीं। एक दोस्त से पूछा गया कि आप अपने दोस्त के बारे में अपना ओपिनियन दीजिए, आपका दोस्त कैसा है? तो उसने कहा कि साहब क्या ओपिनियन दूं, बस एक लाइन में इतना कहूंगा कि एक बार मेरा दोस्त आया, उसने अपना मुझे एक दुख सुनाया, एक बार उसने आकर मुझे अपना एक दुख सुनाया, वो रोया और मुझसे 5000 रुपए उधार ले लिए। बोला उसके बाद मैंने अपने 100 दुख उसे सुना दिए, 100 बार बोलिया, मगर वो मुझे लौटाने को तैयार नहीं है। लखनऊ स्टेशन पे मुझे एक आदमी मिला, बड़े बढ़िया कपड़ों में, बड़ा बेहतरीन लिबास, हाथ में अंगूठी, फिरोजा पत्थर, सूटकेस बढ़िया वाला। मुझे देखा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, हजरत खैरियत? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा होगा कोई अल्लाह का बंदा, कहीं तकरीर सुन ली होगी यूट्यूब फेसबुक। बोला आइए हजरत बैठिए। मैं भी बैठ गया, मैंने भी, कोई मेरा मुझसे मोहब्बत करने वाला आदमी बैठ गया, बातचीत करने लगा मुझसे, बड़ी अच्छी बातचीत, जबान बड़ी साफ सुथरी इमाम साहब। बात करते करते आखिर में बोला एक आपसे गुजारिश है। मैंने कहा क्या? बोले मुझे आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कर्जे हसना चाहिए मुझे, कर्जे हसना। मैंने कहा क्या मतलब? बोला देखो आप मुझे देख के, मेरे हालात देख के, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, इत्तेफाक है कि इस वक्त में किसी परेशानी में हूं, तो मुझे 2 दिन के लिए आपसे कर्ज हंसना चाहिए, आप मुझे 2000 रुपए दे दो और ये मेरा नंबर है, ले लो और आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं जाते ही आपके फोन पे करा दूंगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन का किस्सा। साहब मेरा दिमाग उलझ गया, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार क्या करूं तो क्या करूं? इसको देखता हूं तो दिल कहता है दे दे, और जमाने के हालात देखता हूं तो दिल कहता है मत दे, बहुत बड़े मक्कार लोग हैं। फिर मैंने एक बीच का रास्ता निकाला, और वो बीच का रास्ता ये था कि मैंने उसे 1000 रुपए दे दिए। मैंने कहा ये 2 मांग रहा, चलो 1000 रुपए करते हैं, देगा देगा, नहीं देगा। साहब जो उसने मुझे नंबर दिया था, वो नंबर मैंने वहां डायल किया था, वो लग रहा था, फोन उसके हाथ में था, वो उस दिन नंबर लगा, वो दिन है और आज का दिन है, आज तक वो नंबर कभी दोबारा नहीं लगा। यार आदमी कैसे कैसे धोखे दे रहा लोगों, कर्जे हसना लेके हो गया रफू चक्कर। ऐसे ही लोग कर्जे हसना लेते हैं फिर रफू चक्कर। अब जिससे ले लिया वो बेचारा परेशान है, वो परेशानी के वक्त में उसकी नजर जाती है फलां पे मेरे पैसे हैं, मगर जाता है तो मिलते नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, अब जरा मैं आपको सुनाता हूँ आका का फरमान। मदीने वाले आका ने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अगर कोई आदमी एक लुकमा हराम का खा ले, एक लुकमा हराम का अगर कोई खाएगा, 40 दिन तक न उसकी कोई इबादत कबूल होगी, न उसकी कोई दुआ कबूल होगी। अल्लाह। अब हम ये शिकायत कर रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही साहब हमारी, तो कभी हमने ये देखा कि पेट में क्या है हमारे, क्या खाया है? 50 रुपए के रसगुल्ले लेने गए थे हलवाई की दुकान पे, एक लड्डू फ्री में उठा के खा लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। दुकानदार ने तो बर्दाश्त कर लिया, मगर तू सोच जब तक वो तेरे पेट में रहेगा बगैर इजाजत खाया है तूने, जायज नहीं था। आजकल बिल्कुल आम हो गया जुआ, एक लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, सट्टा एक प्रोफेशन बना लिया लोगों ने।
मैं एक जगह इमामत करता था, तो एक आदमी साहब मुझे सुबह को आता था, चाय वाय पिलाता था। मैं समझ नहीं पाया ये आदमी कौन है, क्या है। मुझे लगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा मुक्तदी है, ख्याल रखता है इमाम का। मगर मीठी मीठी बातें करते करते एक दिन बोला, इमाम साहब नंबर दे दो। मैंने कैसा नंबर? बोला दिल्ली दिशावरी का। अबे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मक्कार है, ये तो सट्टेबाज है। भाई इमाम लोग भी क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। एक गांव में लोग बड़ा सट्टा लगाते थे, मर्द भी लगा रहे थे, औरतें भी लगा रही थी। और ये छोटी बात नहीं, सच्ची बात है। ये एक गांव इधर बदायूं के आगे कहीं वहां का एक हमारे अजीज है, उन्होंने मुझे बताया, बिल्कुल सच्ची बात है। तो वहां पे पता है आदमी भी लगा रहे हैं, औरतें भी लगा रही हैं। इमाम साहब जो गांव में थे वो बड़े परेशान हैं, अल्लाह क्या करूं, ये तो खुद भी जो मुझे खिला रहे हैं वो भी तो इनका सट्टे का ही माल है, मेरी तनख्वाह जो आ रही है वो भी तो सट्टे वाले पैसों में से आ रही है। इमाम साहब को फिक्र हुई कि भाई कुछ किया जाए, तो इमाम साहब ने एक जलसा रख लिया। बोले जलसा रख दो, एक खतीब साहब को बुलाओ, मुकर्रिर साहब को तकरीर होगी, वो आएंगे, कुछ लोगों को सुनाएंगे, पैगाम देंगे, समझाएंगे, तो शायद इन लोगों का दिल बदल जाए। जलसा रख लिया गया, मुकर्रिर साहब आ गए, जलसे में लोग बैठे हैं, तकरीर शुरू हो गई। तकरीर करते करते मुकर्रिर साहब ने कहा कि हमें पता लगा है इस गांव की हालत बड़ी खराब है, 99% लोग यहाँ सट्टा लगा रहे हैं। जितने सट्टे वाले थे ना सटोरिए, उठ के बोले हो गया काम, 99 नंबर दे दिया। बोले मिल गया नंबर का। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। एक बला और शुरू होगी रमजान में, उसका नाम है IPL। IPL बार बार ऐड आएगा, बार बार ऐड आएगा। ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ। बार बार ऐड आएगा, अपनी टीम बनाओ, करोड़पति। अब हमारे नौजवान क्या सोचते हैं, बोले 10-20 रुपए में टीम बन रही है, 50-100 रुपए में टीम बन रही है, हो सकता है लग जाए मेरा चांस, बनी जाऊं करोड़पति। ताहिर रज़ा साहब आ गए काफी के, अब इंशाल्लाह फिर एक बार लगा देंगे। तो अब बात करें, मेरी गौर से सुन लो, ये नौजवान हमारे बड़े क्रिकेट के आजकल दीवाने, क्रिकेट के फैन है, क्रिकेट ठीक है, आप खेलिए, खेलने में कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। अजीजाने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए। आजकल ये क्रिकेट के नाम पर बहुत बड़ा सट्टा लगाया जाता है। हमारे नौजवान सोचते हैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, रातों रात मालदार बन जाऊंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, रातों रात मेरा काम बन जाएगा। और रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाले ये शॉर्टकट की फिक्र में न लग, मेहनत कर, देने वाली जात अल्लाह की है, तेरा काम मेहनत करना है और देना अल्लाह का काम है। तू मेहनत कर, तुझे अल्लाह नवाजेगा। याद रहे, ये सट्टा, ये जुआ, ये तमाम शॉर्टकट, ये हराम की दौलत, जानते हो कितना बड़ा नुकसान, जानते हो कितना बड़ा खसारा। सुनिए, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नाम आपने सुना होगा, पैगंबर खुदा जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप एक जगह से गुजर रहे हैं, आपने एक जगह देखा जंगल में एक आदमी रो रहा है, जमीन पर लौट रहा है, रो रो के लौट कर जमीन पर अल्लाह से दुआ कर रहा है, कह रहे मौला मुआफ कर दे। रो रो के जमीन पे लौट लौट के कहता है या अल्लाह, ए परवरदिगार तौबा कबूल कर ले, मुआफ कर दे। सोचिए क्या कैफियत रही होगी उसकी। हम तो तौबा भी करते तो बस यूं, या अल्लाह तौबा खत्म कर दिया। इतनी सी तो तौबा हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं ज़बान, या अल्लाह हो गई, ये तौबा नहीं।
तौबा वो है जो दिल से की जाए, तौबा वो है कि आंख में आंसू हो अल्लाह का खौफ और खशियत के सबब, और फिर बंदा जिस गुनाह से तौबा कर ले फिर कभी उसकी तरफ पलट कर न देखे, फिर कभी उसकी तरफ पलट कर न देखे। वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, लौट रहा है, कह रहा है या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी एक कैफियत देखी ना, कलीमुल्लाह है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। देखो सुनो, बुजुर्ग जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें पिला दो बस, बाकी जवानों को मत पिलाओ। वो समझ होना आप जवान आदमी, आपको चाय की जरूरत नुकसान देती है, अब बुजुर्गों को फायदा देती है। बुजुर्गों का तो मामला ऐसा है जैसे इंजन में मोबिल डाल दिया, वैसे चाय थोड़ा सा करंट दे देती है, मगर तुम्हारे लिए नुकसान। सुनिए गौर से जरा ये बात, मेरी आखिरी बातें हैं, तवज्जो से सुन लीजिए। आप बुजुर्ग, या तो आज आप अपने आप को बुजुर्ग मान लो, खैर कोई नहीं। अल्लाह की बारगाह में रो रो के तौबा कर रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात, ये बंदा इस कदर रो रो के दुआ कर रहा है, तौबा कर रहा है, या अल्लाह इसे मुआफ कर दो, ऐ परवरदिगार इसे मुआफ क्यों नहीं करता। अल्लाह ताला ने अब जो जवाब में इरशाद फरमाया वो जरा गौर से सुनिए, दिल दहल जाएगा सुनकर मेरे भाइयों। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, लग गए जाएगा अब चाय, ए चाय, देखो एक बात याद है, मुझे ना तो कल कहीं सफर करना, ना कल मेरा कहीं जलसा है, कल की मुझे कोई टेंशन है। मैं तुम्हें आज की तबीयत से रगड़ दूंगा अगर नहीं माने तो। थोड़ी सी दो चार बातें और रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह से कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं। अल्लाह ने ये शर्फ अता किया, कलीमुल्लाह का खिताब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह से माफ कर दे, रो रो के लोट के दुआ, तुझसे तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है, अल्लाह माफ क्यों नहीं करता। अल्लाह ने जवाब क्या दिया सुनो, दिल दहल जाएगा जवाब सुनकर। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा अगर ये तौबा करते करते मुआफी मांगते मांगते मर भी जाए तब भी इसे मुआफ नहीं करूंगा। अर्ज करने लगे, या अल्लाह कैसा जुर्म किया इसने, कौन सा गुनाह किया इसने कि आखिर इसे तू मुआफ नहीं फरमाएगा, क्या जुर्म है इसका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा इसका जुर्म ये है, इसके पेट में हराम का लुकमा पहुंचा है। अल्लाह, इसने हराम खाया है। ये रोते रोते तौबा करते करते अगर मर भी जाएगा मैं इसकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। मगर नबी की उम्मती हो, खुश हो जाओ, वो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, मगर आप नबी की उम्मती हो। अब तक जो गलतियां की, तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर यह एहसान किया है कि ये उम्मत गुनाह के बाद जब तौबा करती है तो अल्लाह इस उम्मत के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। फरमाया गया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। बिल्कुल अल्लाह उसे पाक साफ कर देता है। तो रमजान से पहले पहले ये भी काम करें कि तौबा जरूर करें, अपने सारे गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में रोएं, या अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, तेरा मेहमान रमजान आ रहा है, या अल्लाह हमें रमजान की कद्र करने वाला बना दे, या अल्लाह हमें रमजान का एहतराम करने वाला बना दे। और सुनिए आखिरी बात जो मुझे हुक्म दिया गया था वो भी आपकी खिदमत में नजर कर देता हूं। हम सुन्नी मुसलमान, कौन है सुन्नी मुसलमान? इमाम आजम अबू हनीफा हमारे इमाम हैं, हम उनके मुकल्लिद हैं। उनका नाम है हजरत नौमान, उनका लक़ब है अबू हनीफा। ए बच्चों आराम से सीधे होकर बैठे बैठे, आराम से प्यार से बैठे, प्यार से। असल में मसला यह है बच्चों पे माहौल का असर बहुत होता है। माहौल के असर की वजह से बच्चे जैसे माहौल देखते वैसे हो जाते हैं, तरबियत नहीं हो पा रही बच्चों की। ये एक बड़ा अलमिया है हमारा, हम बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर पा रहे।
हमारे बच्चे जिस हाल में हैं, जैसे फिर रहे हैं, जैसे जो कर रहे हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे। रास्तों में हमारे छोटे छोटे बच्चे गालियां देते फिर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये नस्ल अभी से गालियां देने लगी तो सोचो फिर आगे क्या होगा। क्या समझते हैं आप? इनकी जबान पर गालियां होनी चाहिए इस उम्र में, इनकी जबान पे इस उम्र में नबी की नाते होनी चाहिए, अल्लाह का नाम होना चाहिए। पहले बुजुर्ग थे ना, पोती पोता उनके होते थे, वो क्या करते थे, रात को अपने पोती पोता को अपने साथ लेटाया और उसे रात को सिखा रहे हैं, बेटा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दादी अपनी पोती को सिखा रही है, बेटी कलमा पढ़। नबी के नाम सिखा रहे हैं, दादा लेटे लेटे खुद पढ़ रहे हैं, बच्चा सुनते सुनते सीख रहा है दादा के साथ। पहले सिखाते थे, अब नहीं सिखाते। अब हम क्या सिखा रहे हैं? अब हम रात दिन खुद मोबाइल देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। मोबाइल हमारे हाथ में है और रात दिन उसमें साहब वाहियात चीजें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं और रील चल रही हैं, डांस चल रहे हैं, गाने एक के बाद एक स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल। अच्छा, उसमें गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है तो देख रहे हैं, कॉमेडी हो रही है तो हंस रहे हैं। और जैसे यूं ऊपर किया और पीछे से नाता आई, काबे की रौनक काबे, तो काबा जैसे कहा ना वैसे पूरा सुना जैसे काबे झड़क से उसे पूरा सुनने को तैयार नहीं। यार क्या अजीब बात है। तो असल में माँ बाप रात दिन दबा के सुन रहे हैं जो चीजें, वही बच्चे सुन रहे हैं, उसमें इन्हें मजा आ रहा। ए चवन्नियों, गाने मत सुना करो, नाते सुना करो। ये ताहिर रज़ा लालपुरी है, इनकी नाते सुना करो मोबाइल में यूट्यूब पे बोलते हो ना। इतने बच्चे तोतले बोलना नहीं आता, होगा नानी तेरी मोनी तो मौलिद है, बोलना नहीं आ रहा, मगर वो भी इतना तो सीख गए। तो क्या हमारे बच्चे जब मोबाइल को इतना सीख सकते हैं, वो पैदा होते ही मोबाइल को देख रहा बच्चा और जैसे बोलना सीखा तो मोबाइल में अपना जो है मर्जी का आइटम मंगवा रहा है। तो क्या ये बच्चे हमारे, अगर हम चाहें, हम इन्हें अगर नात का शौकीन बनाएं, हम अगर इन्हें कुरान की तिलावत का शौकीन बनाएं, तो क्या कल को ये नहीं कर सकते बच्चे उसमें कहें कुरान पाक के फलां पारे की तिलावत मुझे सुनना है, या सूरह यासीन की तिलावत, सूरह रहमान की तिलावत, या कहें ताहिर रज़ा लालपुरी की नात, या कहें मोहम्मद अली फैजी की नात, तो फिर ये नात सुनने वाले। और ताहिर भाई ने नया कलाम आपको सुनाया था, क्या था वो ताहिर भाई? नाते सरकार की महशर में पढ़ेंगे हम भी, जानिब तो इनकी नात आपने सुनी, बड़ा मजा आया। मेरी निकली आवाज में मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, एक मतलब एक शेर सुना रहा हूं, नया कलाम सुनेंगे? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहिर भाई एक रदीफ है, बड़ी आम सी है, मगर मैंने कोशिश की एक मतलब आप सुनिए जरा कैसा। हिसार खुल्द में, हिसार खुल्द में इसियां शियार आ जाए। अगर मुश्किल हो गया हो तो आसान कर दूं, समझा दूं। इसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए। इसियां शियार कहते हैं गुनहगार को, इसारे खुल्द जन्नत की हुदूद, जन्नत का दायरा, यानी एक तरह की ये एक आरज़ू है कि गुनहगार जन्नत में पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाए, कब पहुंच जाए, कैसे ये हो सकता है? अब शेर सुनिए आप। हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए। अगर हुजूर की, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसियां शियार आ जाए। शेर इतना अच्छा है कि आप काबू नहीं रख पाएंगे अपने आप पर, खुद ब खुद बोल पड़ेंगे। शेर इंशाअल्लाह पसंद आएगा। लरज़ते कांपते
फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। कब अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा है ना शेर? अच्छा है ना? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। एक और अच्छा शेर है, सुन लीजिएगा। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को। आए दिन खबरें आते हैं साहब, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, फलस्तीन हमारे सामने, गाजा हमारे सामने, दुनिया के हालात हमारे सामने। शेर सुने आप। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, उमर के जैसा कोई, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। एक शेर ये सिर्फ ताहिर भाई को सुनाने के लिए है, बाकी आप लोगों के लिए भी है, लेकिन असल इनको सुनाने के लिए है, क्योंकि शायर शेर को बहुत अच्छा समझता है। नसीब हजरत हसन की हो नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी, नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी। तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। बहुत खूब। तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। ताजदार मदीना ने फरमाया सुन ले, इरादा बनाना तेरा काम है, मदीना बुलाना मेरा काम है। तो बस यहां भी इरादा बनाना हमारा काम है, मदीना बुलाना। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। इसने इरादा बना लिया, हुजूर आओ। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है चले आना। सुबह हुई, ये दीवाना उठा, खुश है, मस्त मगन। और हुजूर ने ख्वाब में इससे फरमाया था कि देख हमारी मीनार का एक कुंगरा है, वो जरा टूट गया है, तो अपने औजार भी लेके आना, उसको ठीक भी कर देना। इसमें कहा जी हुजूर। उठा, थैला अपना औजारों का कंधे पे डाला, चलने लगा। झूमता झूमता जा रहा है। कहां जा रहा है? बंदरगाह की तरफ, पोरबंदर की बंदरगाह। ये जा रहा है और जाते जाते जानते हो इसे रास्ते में कोई मिला। कहा दीवाने कहां जा रहा है, किधर चले? कहने लगा कि सुनो मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं। मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं। तो इससे पूछने वाले ने कहा भाई तुझे आका ने बुलाया है, तू मदीना जा रहा है, जरा ये तो बता दे, तू चल तो दिया, क्या तेरे पास कुछ टिकट है? क्या तेरे पास वीजा है?
पैसे हैं? कहने लगा सुनो सुनो, पैसों की, टिकट की, वीजे की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। टिकट वीजा माशाल्लाह, बच्चा 11 रुपये लाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये दीवाना कहने लगा सुनो, टिकट वीजा पैसों की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं, खुद जाते हैं। कहता है मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मेरे आका ने बुलाया है, आका ने बुलाया है, तो इंतजाम भी आका फरमाएंगे। इधर हाजियों के काफिले रवाना होने को थे। उस जमाने में पानी के जहाज में लोग बैठकर जाते थे। बंदरगाह पर जहाज खड़ा है, लोग सारे जो हज करने जा रहे हैं हाजी बैठ गए। नाखुदा मल्लाह जहाज का ड्राइवर वो भी पहुंच गया। टाइम पूरा हुआ, ऑर्डर आ गया कि अब तुम जहाज आगे बढ़ा दो। इसने जहाज को स्टार्ट किया। ये नाखुदा जहाज को आगे चलाने की कोशिश में है, चलाने के लिए इसने स्टार्ट किया, मगर जहाज अपनी जगह से हिला भी नहीं। कभी दीवानों की वजह से हिलता नहीं, कभी दीवानों के बगैर हिलता नहीं है? ये आगे बढ़ाना चाहता है मगर जहाज बढ़ने को तैयार नहीं, ये चलाना चाहता है मगर चलने को तैयार नहीं। हैरान है क्या हुआ, इंजन खराब तो नहीं हो गया, कोई कमी तो नहीं आ गई? इंजीनियर बुलाया गया, इंजीनियर ने आकर देखा, सारा सिस्टम चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है। कहने लगे सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? जब सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा का, सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? तभी एक हाजी की नजर पड़ी, दीवाना आ रहा है, झूमता झूमता दुरूद पढ़ता पढ़ता आ रहा है। हाजी ने पुकार के कहा, ए नाखुदा, ए इंजीनियर सुनो, ये जहाज चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक नबी का दीवाना रह गया है, एक नबी का मस्ताना रह गया है। कहने लगे जब तक दीवाना नहीं आएगा तुम कितना ही जोर लगा लो, जहाज आगे नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, अब वो जहाज चलाना भूल गए, अब दीवाने का इंतजार करने लगे, जल्दी दीवाना आ जाए, जहाज को आगे बढ़ाया जाएगा। दीवाना जैसे जैसे आगे आया, जहाज के करीब आया, इन्होंने जल्दी इशारा किया, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। लिया, जल्दी अंदर बैठाया। न किसी ने वीजा मांगा, न पासपोर्ट मांगा, न टिकट मांगा, वो खुद ही उस जहाज का वीजा पासपोर्ट बन गया। इन्होंने पकड़ा, जल्दी बैठाया, कहा तेरी वजह से जहाज नहीं चल रहा था, जल्दी बैठ जा। दीवाना इधर बैठा। अब ना खुदा ने जहाज चलाया, जहाज बंदरगाह से चलने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जहाज चलने लगा, दीवाना जा रहा है और जाते हुए झूमते झूमते कह रहा है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। जोर से बोले, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। नजर शर्मिंदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, बदन शर नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जहाज मंजिलें तय करता रहा, अलगरज वो मंजिल आ गई, दयारे मोहब्बत आ गया, शहर मोहब्बत आ गया, अर्ज मुकद्दस आ गई, नबी का दयार आ गया, मुस्तफा का मज़ार आ गया, नबी का मदीना आ गया। कौन सा मदीना? कौन सा मदीना? कौन सा मदीना बताऊं? कौन सा मदीना? सुनो, जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम आका ने मजीद ऐलान फरमाया, मा बैना बैती
व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। जितने लोग हज करके आए हैं उन्हें मालूम है रियाज़ुल जन्नह किसे कहते हैं। हाजी हैं यहाँ पर? कोई हाजी है? नहीं है ना? मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आज की रात जो जलसे में बैठे हैं बोल रहे हैं, या अल्लाह तू सबको हज की तौफीक अता फरमा दे। पहुंच गया मदीना, मुस्तफा का मदीना, वो प्यारा मदीना, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये मदीना पहुंच गया। वो मदीना कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मचल उठेंगे जो मैं अब सुना रहा हूं। शायद मेरा ख्याल है दौरान तकरीर ये मुझे याद आ गया, तकरीबन 5-6 साल के बाद में याद आया, इत्तेफाक याद आ गया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों को उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। और अच्छा मुझसे सुनना ही चाहते हो कि क्या है मदीना, तो मैं बताता हूं क्या है मदीना। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। दीवाना रोते रोते मदीने में दाखिल हो रहा है, अभी हुजूर के रोजे के करीब ही पहुंचा है कि बाहर ही इसे खादिमों ने पकड़ लिया। मुस्तफा की बारगाह के खादिमों ने बाहर ही पकड़ लिया। कोई इसके गले में हार डाल रहा है, कोई इसके हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। ये हैरान है, या अल्लाह पहली बार आया हूं मैं, इन्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, ये मेरे हार डाल रहे हैं, मेरी पेशानी चूम रहे हैं। हाजी तो बहुत आए हैं हिंदुस्तान से, किसी के हाथ नहीं चूमते, किसी की पेशानी नहीं चूमते, किसी के गले में हार नहीं डालते, मुझ में ऐसा क्या है? इसने कहा भाई मामला क्या है, मैं तो आपको नहीं जानता कि आप मुझे जानते हो, मुझसे कभी पहले मिले हो। तो वो खादिम कहने लगे सुन, कहने लगे अपने मुकद्दर पे नाज कर, हम तो तुझे जानते ही नहीं थे, मगर सुन सुन, जिस नबी के बुलाने पे तू आया है उस नबी के हुक्म पर ही हम तेरे गले में हार डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने तुझे बुलाया है वही आमिना का चांद हमारे भी ख्वाब में आया है, तेरा चेहरा दिखाया है और हमें बताया है दीवाना आएगा, मस्ताना आएगा। जब आ जाए, जब दीवाना आ जाए तो जरा इस्तकबाल कर लेना। कहने लगे जिसके लिए मुस्तफा आकर कहे इस्तकबाल करना, अब हम समझ सकते हैं वो दीवाना कैसा होगा, उस दीवाने की दीवानगी कैसी होगी। कहते हैं भाई हम समझ गए तेरा इश्क बड़ा बेमिसाल है। दीवाना बोला मुझे हुजूर की बारगाह में जाने दो। ये दीवाना हुजूर की बारगाह में रोते रोते गया, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पे पहुंचा, ताजदारे मदीना वाली कायनात की कब्र मुबारक पर पहुंचा। आका के रोजे पे पहुंचकर आका की जालियों को पकड़कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया, गुलाम आ गया। रोता है, आंसू बहाता है, रोता है, आंसू बहाता है, दिल को सुकून नहीं आता है। आका के रोजे पे दीवाना मचल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर गया, हुजूर की कब्र मुबारक पर गया, इतना रोया, इतना रोया कि ये आशिक, ये दीवाना ऐसे तड़पा जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है, ऐसे तड़पा और तड़प के बेहोश होके जमीन पे गिर गया। जब होश आया इसे खादिमों ने उठाया, इसने कहा मुझे अपना काम करने दो। मीनार पे चढ़ा, वो कुंगरा देखा जिसका हुक्म आका ने दिया था, ऊपर गया, उसको तराशा, उसको दुरुस्त किया। उसके बाद में अब दिल ने काम जब हो गया ना तो जहन में बात आई कि काम हो गया, नीचे चलो। मगर इश्क ने कहा अब मुस्तफा के रोजे को छोड़कर नहीं जाना है। अब इश्क ने कहा जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, मर जाना है, जाना नहीं है। बुलबुल को फूल, शम्मा को, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है।
आशिक जहन कहता नीचे उतरो, इश्क चैतन्य में दिमाग और इश्क, अक्ल और इश्क दोनों लड़ गए तो इश्क तो जीत ही जाता है। इश्क सच्चा हो तो जीत जाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदों का इसे हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। बहुत हो। और जैसे आपकी समझ में नहीं आया वो अब आएगा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। और फरमाइए अजीजों, ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क है जो इश्क मुस्तफा जिसके सीने में आता है, दिल में आता है, वो मेरे आला हजरत की जबान बोलने लगता है और फिर यूं कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इश्क सीने में आता है तो इश्क अबू बकर सिद्दीक बना देता है, इश्क उमर फारूक आजम बना देता है, इश्क उस्मान ज़ुन्नूरैन बना देता है, इश्क मौला अली बना देता है, इश्क वली बना देता है, इश्क बिलाल बना देता है, इश्क बुज़र सलमान बना देता है, इश्क बुज़र सलमान बना देता है। इश्क ये है अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने की अक्ल ने कहा था नीचे उतर, इश्क ने कहा था नहीं उतरूंगा, इश्क जीत गया। ये दीवाना वहीं बैठा आका को याद कर करके रोता रहा, आका के रोजे के गुंबद को देख देख के रोता रहा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा मौला आ गया हूँ इस दयार में, अब जाना नहीं है मौला, अब जिंदगी यहीं पे ठहर जाए, अब कहीं नहीं जाना। आशिक की दुआ थी, आशिक के अल्फाज थे, बाबे इजाबत को टकरा गए। आशिक जमीन समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए, तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले, तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अता करेगा। कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया है। लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदो नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम हो
देखोगे हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों पे रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों। उन कुरान पढ़ने वालों ने अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाहे मुस्तफा में चलो ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शिआर लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा।
अल्लाह ताला का कुरान कहता है ऐ लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है, तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म। क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा। हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों,
जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है। मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है। अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, सबूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुल्फा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए, कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख।
अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाज के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है। इसे दुनिया से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। स्मैक ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते हैं। उन्हें तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो जाए, कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी